अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो वर्डप्रेस की लेटेस्ट सीरीज़ वो स्टार्ट की हुई है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल है, उसका ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लोगों को यहाँ पे एक बात बताता चलूँ। ये हमारे पास एक यूआरएल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब भी आपने वेबसाइट बनानी है, ज़ाहिर बात है हमें उसके लिए एक होस्टिंग और डोमेन चाहिए। ठीक है, तो होस्टिंग के लिए आपके पास कुछ आईटी कंपनीज होती हैं। लाइक एज आपके पास एक जो पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में आप यूज़ कर सकते हैं नेमचीप से जो होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर hosterpk.com से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब कि आउट ऑफ कंट्री से हैं तो आप होस्टिंगर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई शूज़ की वेबसाइट बनानी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप बनानी है, किसी किस्म की वेबसाइट बनानी, ज़ाहिर बात है सबसे पहले हम उसका नाम रखेंगे। हमने अपनी वेबसाइट का नाम रखा, फॉर एग्जांपल अगर आप बेकरी के लिए बना रहे हैं या क्लॉथ के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपकी वो बेकरी या क्लॉथ का नाम आएगा। ये हमारे पास है HTTPS, ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं। ये ठीक है, ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, तो ये गूगल है। ये यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम आएगा। अगर आपकी वेब बेकरी है या अगर आपका कोई स्टोर है तो उसका यहाँ पे नाम है। इसको हम कहते हैं बिजनेस नेम एंड यहाँ पे इसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन आपके पास मल्टीपल डोमेन हो सकती हैं, डिफरेंट डोमेन हो सकती हैं। लाइक एज आपके पास .com है, .pk है, .net है, .edu है। अगर आप पाकिस्तान में ही काम करना चाह रहे हैं कि आपकी सेलिंग परचेजिंग पाकिस्तान में है तो आप .pk यूज़ करेंगे डोमेन। अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब करना काम करना चाह रहे हैं तो आप .com यूज़ करेंगे। अगर आप एजुकेशन के अबाउट आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप .edu डोमेन बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बिजनेस का नाम, ये हमारी होगी डोमेन। तो इसके बाद हम बात करते हैं होस्टिंग की। तो होस्टिंग के लिए जब भी हमने कोई वेबसाइट बनानी है, ज़ाहिर बात है तो उसको कहीं ना कहीं हमें होस्ट करना होता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ आईटी कंपनी की सर्विसेज हैं, आप वहाँ से वो बाय कर सकते हैं। उन कंपनीज का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम हमारी जो जो वेबसाइट है, जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी तो ठीक है, तो उसके लिए वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। वेब सर्वर कनेक्ट होता है हमारे इंटरनेट के साथ। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल हम गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी क्वेरी लिखी, अगर हम किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं तो वो जब हम वो सर्च करते हैं तो गूगल जाता है सर्वर के पास कि जी मेरे पास एक क्वेरी है और इस क्वेरी का मुझे जितने भी रिलेटेड वो पेज है वो हमें ला के वो हमें प्रिंट करवा देता है, शो पेजेस करवा देता है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी हमें शो करवा देता है, जो हमने क्वेरी है वो भी हमें वो पेज ला के दे देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चले अब हम जाते हैं अपने एडमिन पैनल में। सबसे पहले आपने आना है इधर, आपने यहाँ पे जैम, जैसे कि मैंने आपको बताया जैम आपने इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ लाजमी चेकआउट करें। ठीक है, सबसे पहले हमने अपाचे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताइए हमारे पास वेब सर्वर है जो कि हमारी जो फाइल्स है उसको रन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये डेटाबेस है, इसको हम करेंगे जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एडमिन पे आके यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने जो एडमिन पैनल है हमने वहाँ पे जाना है, लॉगिन करना है। तो इसके लिए हम यूआरएल यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश हमारा जो हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हमने लिखना है डेमो_। ठीक है, देन उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लास्ट लिखना है wp-admin। तो ज़ाहिर बात है जब आप wp-admin लिखेंगे तो आप एडमिन पैनल में चले जाएंगे, जहाँ से आपने लॉगिन करना है अपनी वेबसाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड वही देना है जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, और वहाँ पे हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वही हमने इधर वो टाइप करना। तो मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लॉगिन। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। आपने ये हम यूज़र वाली साइट पर चले जाते हैं। ये हमारी फ्रंट एंड है, ये हमारा बैकएंड का काम है। ठीक है, यहाँ पे हम बैकएंड की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, एडमिन पैनल है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट साइड है जो कि हमारा यूज़र करेगा। पर आज की जो वीडियो हमारी वर्डप्रेस, ये हमारे डैशबोर्ड है, इसके बारे में मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा। देन उसके बाद फिर हम इसको वन बाय वन डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अपडेट की। तो यहाँ पे जब भी आपकी कोई थीम की अपडेशन आई होगी या आपकी प्लगइन की अपडेशन आई होगी, किसी किस्म की अपडेट आई होगी,
यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। जब आप होम पर क्लिक करेंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, तो आपको ये इंटरफेस शो हो रहा होगा। ये आपके पास साइट हेल्थ है, आपकी वेबसाइट की साइट हेल्थ है। ये क्विक ड्राफ्ट, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़ है, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपके पास आपने इसको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद हम जाते हैं अपनी पोस्ट पर। जब हम क्लिक करते हैं, जितनी भी हमने पोस्ट बनाई होंगी या पोस्ट हमें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आप ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। यहाँ पे आप पोस्ट की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे डिफाइन करें। यहाँ पे जो पोस्ट की टैग्स लाइन है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मीडिया में जाएंगे। तो मीडिया में जब भी हमने कोई अपनी वेबसाइट में अपनी ऑडियो, वीडियो या पीडीएफ या कोई भी इमेज अपलोड करनी है, तो हम मल्टी मीडिया में आते हैं। यहाँ पे हमने मीडिया वो ऐड करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपनी डिवाइस से आप मीडिया अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेजेस बनाएंगे। पेजेस बनाने के लिए आप पेजेस के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस करके आप पेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सैम्पल पेज बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पास ड्राफ्ट में पेजेस पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कमेंट का सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन के लिए यहाँ पे जिन लोगों ने कमेंट्स किए होंगे तो यहाँ पे हमें वो कमेंट्स शो होंगे। उसके बाद हमारे पास अपीयरेंस में आ जाएंगे। अपीयरेंस में हमारे पास एक थीम्स का सेक्शन होता है, ठीक है। थीम्स यहाँ पे आपके यहाँ पे कोई भी एक्टिवेट थीम कर सकते हैं, या आपने अगर कोई न्यू थीम आपने एक्टिवेट करनी है तो आपके पास यहाँ पे ऐड न्यू थीम का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी न्यू थीम ऐड कर सकते हैं। आपके पास ये देखिए बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मैं कर लेता हूँ बैक। हमने मतलब कि पहले जो हमारी वेबसाइट है वो हमारी एक्टिवेट हुई है। फॉर एग्जांपल हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये जब हम इसको एक्टिवेट करें हैं, ये हमारा फ्रंट साइड है, ठीक है, जो पहले हो चुकी है हमारी जो थीम है। अब हमने थीम इधर एक्टिवेट की है। ये जैसे कुछ सेकंड में ये अपडेट हो जाती है। इसका मैं ना आपको फ्रंट में इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये हो गई है। अब मैं इसको ना फ्रंट एंड इसका व्यू दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये उसका फ्रंट एंड व्यू आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं प्लगइन में। अगर हमने कुछ जो प्लगइन है वो हमने ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्लगइन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक प्लगइन है, ठीक है, ये एक प्लगइन है। इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना तो आप यहाँ से आप जो भी आपने प्लगइन ऐड करना है न्यू, आप यहाँ से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात आ जाती है हमारी यूज़र की। तो यूज़र के लिए फ़िलहाल हम ही इसको यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास एडमिन है। अगर आपने न्यू यूज़र ऐड यूज़र करना है, ठीक है, उसको आपने परमिशन देनी है। और उसको बाद आप यहाँ पे नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप फिल करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे। देन उसके बाद फिर आप ऐड न्यू यूज़र करेंगे। तो यहाँ पे जो आप फॉर्म आप फिल करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे फिर आपको उसको परमिशन देंगे कि कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आप उसका रोल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जा जाते हैं प्रोफाइल में। आप तो जब हम प्रोफाइल में आते हैं तो ये जो हमारे पास इसका कलर है, ये हम इसका चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डैशबोर्ड है इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नेम आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप लास्ट नेम दे सकते हैं जो कि आपके पास, अगर आप पब्लिक नाम देना चाह रहे हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे तो नीचे आपके पास शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ रैंडमली। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। तो यहाँ पे आना है एडमिन में। तो यहाँ पे आके आपने जो आपके पास जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे नाम अपना डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद ये आपके पास जो यूआरएल है वो है आपका यूआरएल। लेकिन अगर आपकी, मैंने आपको बार बार बताया कि आपने यहाँ पे वेबसाइट का अपना नाम रखना है। जिस किस्म की आप वेबसाइट बना रहे हैं यहाँ पे आपका वो नाम होना चाहिए। मैंने जस्ट डेमो टाइप ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप अपनी पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद फिर आप आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टूल का ऑप्शन आ जाता है। तो टूल में हमारे पास है एक इंपोर्ट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई पेजेस है, पोस्ट्स हैं, कोई भी डाटा है, तो आपने मतलब कि दूसरी डिवाइसेस अपनी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करना है, ऐड करना है, उसके लिए हम इंपोर्ट यूज़ करेंगे। अगर आपने अपनी वेबसाइट से किसी
और दूसरी डिवाइस में या डाटा एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं साइट हेल्थ। आपकी जब वेबसाइट सर्वर पर लाइव होगी तो आप यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी स्पेस कौन सी डायरेक्टरी कितनी स्पेस ले रही है, तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे हेल्थ यहाँ पे शो करवा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा कर सकते हैं। फिर उसके बाद थीम एडिटर फ़िल्टर है, तो थीम एडिटर फ़िल्टर में आपके अगर आपके को प्रोग्रामिंग आती है तो यहाँ से आप इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, थीम की। उसके बाद आपकी प्लगइन्स है, अगर आपको PHP भी आती है, बैकएंड की लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप यहाँ से उसको प्लगइन्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जनरल सेटिंग है उसमें हम जाते हैं। जनरल सेटिंग में हमारे पास साइट टाइटल है, ठीक है। साइट टाइटल है ये हमारे पास, ये हम यहाँ पे हम टैगलाइन भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइट URL है, ये हमारे पास URL आ गई है। हमारे पास ईमेल है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने जो टाइम जोन है, यहाँ पे हम टाइम जोन भी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारी लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पे हम डेट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव चेंजेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास राइटिंग का सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन के बाद फिर आप के पास आ जाता है रीडिंग का सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में यहाँ पे आपने अपना पेज सेलेक्ट करना होता है, जितने भी आपने पेजेस किए आपने उसको एज अ होम पेज कौन सा बनाना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास सैम्पल पेज है, उसको ही हम होम पेज बना रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जितने हमारे एक पेज के अंदर कितनी जो पोस्ट हैं वो शो होंगी, पेजेस कितने शो होंगे, तो यहाँ पे उनकी लिमिट्स लिखी हुई है। तो 10 लिखी हुई है पेजेस, तो हमारे पास 10 पेजेस शो होंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन है। डिस्कशन के लिए आप यहाँ पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो इनको हम वन बाय वन इसको देख लेंगे। इसके बाद हम मीडिया हम जैसे कि मैंने आपको इसका बता दिया कि हम इसका मीडिया अपलोड कैसे करते हैं, ये ऊपर वाले हम इसका सेक्शन देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी जो भी हम मीडिया ऐड करेंगे उनकी विड्थ और हाइट के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। उसके बाद परमालिंक्स है। परमालिंक्स हम स्लग कहते हैं, तो इसको URL भी कहते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्लेन होता है। हमने जो यूज़ करनी है वो हमने करनी है पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट पे आके आपने यहाँ पे आके सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का है। प्राइवेसी पॉलिसी के सेक्शन में आके आपने कोई वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पेज बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें।